अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था यूनिट नंबर 11 के जो थ्योरम्स हैं वो हमने कंप्लीट किए थे। आज हम उन्हीं थ्योरम्स के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हमने सॉल्व करने हैं और उन थ्योरम्स का यूज़ करेंगे। तो 11.1 एक्सरसाइज आज हम करेंगे। 11.1 में टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको एज अ कॉपी वर्क करवा रहा हूँ और बाकी 2 क्वेश्चन आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है इन अ सर्कल 2 डायमीटर्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर, देन प्रूव दैट मेजर ऑफ AD इक्वल टू मेजर ऑफ BC। सर्कल के 2 डायमीटर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो आप लोगों ने ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी जी। गिवन क्या है, हमें एक सर्कल जिसका सेंटर O है और उसके अंदर 2 डायमीटर्स AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। पॉइंट O पे ये दोनों डायमीटर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए डायग्राम। ये डायग्राम के अंदर ये जो AB है ये भी एक डायमीटर है और जो CD है ये भी एक डायमीटर। AB लाइन सेगमेंट और CD लाइन सेगमेंट, दिस 2 लाइन सेगमेंट्स आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट O। और हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि मेजर ऑफ AD यानी कि ये कॉर्ड और मेजर ऑफ BC यानी कि ये वाली जो कॉर्ड है, ये जो डॉटेड लाइन से शो हो रही है, ये आपस में इक्वल होंगी, ये हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो टू प्रूफ हमारा क्या होगा, मेजर ऑफ AD इज इक्वल टू मेजर ऑफ BC। कंस्ट्रक्शन क्या करिए आप कि A को ज्वाइन कर दें D के साथ और B को ज्वाइन कर दें C के साथ। ज्वाइन A टू D एंड C टू B, ताकि ये 2 जो कॉर्ड्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाएं और जिनको हम इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं। हम ये जो 2 कॉर्ड्स हैं इनको आपस में इक्वल प्रूफ करना चाह रहे हैं। ये हमारी आज की मेन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ के अंदर एज यूजुअल स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे। और बच्चों प्रीवियस आपने देखा कि 2 ट्राइंगल्स बन रही थी आपके पास। 2 ट्राइंगल्स कौन सी बन रही थी, मैं वहाँ पे बता देता हूँ आपको कि ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOD। ट्राइंगल AOD के अंदर और BOD के अंदर आपने क्या करना है, इन दोनों को क्रॉसपॉन्ड कर देना। प्रूफ के अंदर आपने इन्हें क्या कर देना है, क्रॉसपॉन्ड कर देना है। क्रॉसपॉन्ड करते हुए आपने इन्हें आपस में इक्वल कर लेना है। जब आप इनको इक्वल कर लोगे तो आप ये कहेंगे कि इस ट्राइंगल का AD और इस ट्राइंगल का BC आपस में इक्वल है, बिकॉज दे विल बी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स या कॉन्ग्रेंट साइड्स जो होंगी किस चीज़ की, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होंगी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की। यानी कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी तो उनकी जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। लिहाजा AD और BC क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाए। तो आप यहाँ से नेक्स्ट ऑनवर्ड क्या करें कि आप इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में क्या कर लें, क्रॉसपॉन्ड कर लें। और क्रॉसपॉन्ड करते हुए आपने 3 एलिमेंट इक्वल करने हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इसे क्रॉसपॉन्ड करिए। ये देखिए ट्राइंगल AOD को क्रॉसपॉन्ड किया जा रहा है ट्राइंगल BOC के साथ। सबसे पहली जो उसने बात लिखी है कि OA इक्वल है या कॉन्ग्रेंट है किसके, OB के। और आपको पता है कि ये O से A तक क्या था, रेडियस, और ये भी क्या था, रेडियस। तो एक सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लिहाजा आपने लिख देना है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और ये वाला एंगल जो बना हुआ है बच्चों, ये दोनों लाइंस जो डायमीटर की लाइंस थी एक दूसरे को जब कट कर रही थी तो आपके पास जो एंगल बना था वो कौन सा एंगल बना था, वो वर्टिकल एंगल बना था। तो वर्टिकल एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक, इसके बाद आप मजीद लिख सकते हैं कि OD जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, OC के। और OD OC ये भी क्या चीज़ है, रेडियस ही है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब देखिए 3 एलिमेंट्स इक्वल हो गए, साइड, ये एंगल, ये साइड। तो कौन सा पास्टुलेट बन जाएगा, साइड एंगल साइड पास्टुलेट। लिहाजा आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल AOD ट्राइंगल BOC आपस में क्या है, इक्वल। ये देखिए इक्वल लिख दिया। यहाँ पे लिखें SAS कॉन्ग्रेंट टू SAS पास्टुलेट। लिहाजा अब आप लिख सकते हैं कि जो AD था और BC था वो आपस में इक्वल है। सो AD इज कॉन्ग्रेंट टू BC। क्यों कॉन्ग्रेंट है,
क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं किस चीज़ की, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेजरमेंट की फॉर्म में अगर लिखना है कॉन्ग्रेंसी को आप रहने दीजिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ AD इक्वल्स टू मेजर ऑफ BC। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ तक प्रूव हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हम रीड करेंगे। इन अ सर्कल प्रूव दैट द आर्क्स बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी कि दो कॉर्ड्स के इन बिटवीन, दो कॉर्ड्स हैं वो आपस में पैरेलल भी हैं। जो हमारे पास कॉर्ड्स हैं वो पैरेलल भी हैं और आपस में इक्वल भी हैं, तो उनके दरमियान जो आर्क्स आएंगी वो आपस में इक्वल होंगी, ये हमने प्रूव करना है। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उसके अंदर दो कॉर्ड्स हैं, वो दोनों कॉर्ड्स AB और CD जिनके नाम रखे हैं हमने, वो आपस में पैरेलल भी हैं और आपस में उनकी जो मेजरमेंट है वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। और हम ये देखिए ज़रा डायग्राम को कि ये AB कॉर्ड और CD कॉर्ड ये आपस में इक्वल है। ठीक है बच्चों, AB कॉर्ड और CD कॉर्ड आपस में इक्वल है और ये पैरेलल भी हैं। देखिए ये पैरेलल भी हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो आपने ये प्रूव करना है कि इनके दरमियान में एक ये आर्क आ रही है AC और एक आर्क ये आ रही है BD। हमें ये प्रूव करना है कि AC आर्क शुड बी इक्वल टू BD आर्क। AC आर्क की मेजरमेंट और BD आर्क की मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, इक्वल। ये हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो टू प्रूफ में देखिए, मेजर ऑफ AC आर्क, ये आर्क का सिंबल है, आर्क का सिंबल आप डालेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे सिंबल में लिखने में इशू है, तो आप आर्क का सिंबल जिस तरह होती है कर्व से बनाएंगे ऊपर, मेजर ऑफ AC आर्क एंड मेजर ऑफ BD आर्क ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यह हम प्रूव करना चाह रहे हैं। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, आपने A को ऐसे डायगनली ज्वाइन करवा देना है D के साथ और B को ज्वाइन करवा देना है किसके साथ, C के साथ। A D के साथ, B C के साथ, तो दोनों जो डायगनली अगर आप इस तरह से ज्वाइनिंग करेंगे तो AD और BC आपस में इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पे, O पॉइंट पे। ठीक, और आप ये वाला हिस्सा, ये इतना हिस्सा क्या करना चाह रहे हैं, इक्वल प्रूफ करना चाह रहे हैं, AC और BD प्रूफ करना चाह रहे हैं। प्रूफ की बात करते हैं। अब प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे कि AD और BC क्या थे, दो लाइन सेगमेंट जो बने थे अभी हमने जो ज्वाइनिंग करने से बनाए, वो एक दूसरे को O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने से हमारे पास दो एंगल बने थे। एक एंगल था AOC और एक एंगल का नाम क्या था, BOC। एक का नाम AOC था, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल ये AOC है, इसे हम क्या बोलेंगे, AOC। और जो इस तरफ बना हुआ है ये एंगल क्या होगा, BOD। और ये दोनों सेंट्रल एंगल्स हैं और सेंट्रल एंगल्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लिहाजा हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो एंगल बने हैं, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, दे विल बी इक्वल। मेजर एंगल AOC इज इक्वल टू मेजर एंगल BOD। और ये क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं और वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो बच्चों एक चीज़ याद रख लीजिए कि आप लोगों ने थ्योरम नंबर 1 11.1 और 2 में ये पढ़ा था कि अगर दो सेंट्रल एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग आर्क्स होती हैं वो भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब AOC के क्रॉसपॉन्डिंग आर्क कौन सी है, AC, और BOD के क्रॉसपॉन्डिंग आर्क कौन सी है, BD। लिहाजा आप ये बोलेंगे कि आर्क AC और आर्क BD आपस में क्या हो चुकी हैं, अब इक्वल हो चुकी है। अगर ये एंगल इक्वल है तो आर्क्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। लिहाजा आप लिख देंगे कि मेजर ऑफ AC आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ BD आर्क। और इसकी रीजन क्या लिखेंगे, विद इन द सेम सर्कल आर्क्स अपोजिट टू द इक्वल सेंट्रल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब क्या हुआ इस बात का कि एक सर्कल के अंदर अगर दो सेंट्रल एंगल इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट आर्क्स होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और यही बात आप क्या करना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे रिव्यू एक्सरसाइज की जानिब। जी, पहला MCQ इसका रीड करते हैं। अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। द रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल इज, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक सर्कल है जिसके अंदर एक कॉर्ड है, वो 4 सेंटीमीटर की है और वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री बना रही है, तो उसका रेडियल सेगमेंट कितना होगा। आप याद रख लीजिए कि जितनी कॉर्ड होगी
और वो अगर 60 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर, तो आपका जो रेडियल सेगमेंट होगा वो भी उतना ही होगा जितनी आपकी कॉर्ड होगी। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की कॉर्ड है तो रेडियल सेगमेंट भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, द सेंट्रल एंगल मेड बाय द कॉर्ड विल बी। ठीक। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कॉर्ड 4 सेंटीमीटर की है तो रेडियल सेगमेंट भी कितना होगा, 4 होगा। किस सूरत में 4 होगा, या इक्वल होंगे दोनों, जब आपके पास 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कि उसने क्या कहा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड और रेडियल सेगमेंट कब इक्वल हो सकते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि जब एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 60 डिग्री, और ऊपर वाले का राइट आंसर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। थर्ड एमसीक्यूज पे आते हैं। आउट ऑफ 2 congruent arcs of a circle, if one arc makes a central angle of 30 degree, then the other arc will subtend the central angle of also 30 degree। कि एक 2 आर्क्स हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो एक आर्क जितना एंगल बनाएगी सेंटर पे, दूसरी आर्क भी उतना ही एंगल बनाएगी। एक कितना बना रही 30, तो दूसरा भी कितना बनाना चाहिए, 30 बनाना चाहिए। एन आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री, देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये भी याद रखिए कि अगर एक आर्क 40 डिग्री का सेंट्रल एंगल बनाती है तो जो उसके सामने एक कॉर्ड आ रही होगी वो भी क्या करेगी, उतना ही एंगल बनाएगी। यानी कि यहाँ पे 40 है तो जो कॉर्ड होगी वो भी कितना बनाएगी, 40 डिग्री बनाएगी। अ पेयर ऑफ कॉर्ड्स of a circle subtending 2 congruent central angles is congruent। A pair of chords of circle subtending 2 congruent, यानी कि 2 chords हैं वो सेंटर पे जो एंगल बनाती हैं वो इक्वल एंगल बनाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो chords भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, congruent होंगी। ठीक। If an arc of a circle subtends a central angle of 60, then the corresponding chord of the arc will make the central angle of 60 degree। अभी मैंने कहा कि आर्क जितना एंगल बनाएगी कॉर्ड भी उतना ही बनाएगी। तो आर्क 60 बना रही है तो कॉर्ड भी कितना बनाएगी, 60 डिग्री बनाएगी। द सेमी सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल बोथ सबटेंड्स द सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हाफ सर्कल का यानी कि सेमी सर्कल का कितना होगा, वो 180 होगा। और आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर भी होता है, वो भी सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाता है, 180 ही बनाता है। ठीक। लिहाजा आप बोलेंगे कि सेमी सर्कमफेरेंस और डायमीटर ऑफ द सर्कल दे बोथ सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री। द कॉर्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 इज ऑलवेज। ये अभी आपने बात की कि जो 180 के एंगल सेंटर पे बनाएगी वो जो कॉर्ड होगी वो डायमीटर होगी। और आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। इसलिए आप क्या लिखेंगे, double of the radial segment। Second last MCQs, if a chord of a circle subtends a central angle of 60, then the length of the chord and radial segment are congruent। ये आपने सेकंड वाले MCQs में पढ़ा कि अगर एक कॉर्ड और रेडियल सेगमेंट आपस में इक्वल हो तो एंगल कितना बनता है, 60। ये उसी MCQs को उसने थोड़ा रिवर्स करके बना दिया है कि अगर आपका कॉर्ड और रेडियल सेगमेंट इक्वल हो, अगर सेंटर पे वो दोनों एंगल बनाते हैं कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, देन द कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट विल बी कॉन्ग्रेंट। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, कॉन्ग्रेंट। द आर्क्स ऑपोजिट टू इनकॉन्ग्रेंट सेंट्रल एंगल्स ऑफ अ सर्कल आर्क ऑलवेज इनकॉन्ग्रेंट। वो कह रहा है कि अगर सेंटर पे जो 2 एंगल बन रहे हैं वो भी आपस में इनकॉन्ग्रेंट हैं तो उनके जो ऑपोजिट आर्क्स होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, इनकॉन्ग्रेंट होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इनकॉन्ग्रेंट। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 11 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अभी हम जो फर्दर चैप्टर्स आ रहे हैं 12 और 13 वो अभी हम स्किप करेंगे, वो हम सेकंड टर्म के लिए रखेंगे। और फ़िलहाल हम जो नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे वो इंशाल्लाह आपकी रिवीजन होगी। और रिवीजन में आप लोगों ने अच्छे से उसको फोकस करके अपनी तैयारी पे तवज्जो देनी ताकि आपकी फ़र्स्ट टर्म के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। और आज जब आपके स्कूल ओपन हो तो आपको उसमें कोई ज़्यादा इशू ना हो कि हमने क्लासेस नहीं ली थी या स्कूल ओपन नहीं हुआ था, इस वजह से हमें चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही, इश्यूज़ आ रहे। तो आप अभी से उसके साथ साथ क्या करिए, फोकस करिए। तो कल इंशाल्लाह न्यू लेक्चर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ और न्यू चैप्टर के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।